जय हिंद प्यारे साथियों, लिब्रे ऑफिस डे 3 इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आपके जो CCC के एग्ज़ाम हैं 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक होंगे। इसी के बीच में आपके CCC के एग्ज़ाम होंगे। उसी के समकक्ष आपको यह लिब्रे ऑफिस का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। लिब्रे ऑफिस बहुत ही बड़ा क्या है, एक अपने आप में सब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा। प्रैक्टिकली भी आपको साथ साथ में समझ में आएगा कि कैसे कहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है। तो इस सीरीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, तो कृपया देखिए। यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसको जाकर देखिएगा ज़रूर। जल्द से जल्द जाइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, क्या आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है। सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब क्या? 1 होता है सामान्यतः मार्जिन। यह एक तरह से मान लीजिए क्या है, पेज है, और इसके साइड जो कॉर्नर जो पेज बचे होते हैं उसी को हम मार्जिन कहते हैं। यह क्या है? मार्जिन है। कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल, मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? मेल, मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में? यह मेल मर्ज आपको आना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अलग से। तो किस में पाया जाता है? टूल्स मेनू में पाया जाता है मेल, मर्ज या लेटर विजार्ड। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद आपको टूल्स मेनू बार में जाना है। क्या? मेनू बार में ऊपर जाना है, मेनू बार के टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर टूल्स ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी पर क्लिक करना है। नीचे आपको देखिए टूल्स वाले में क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड मिलेगा। यहाँ से आप मेल को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और किसी को शेयर भी, यानी कि एक ही मेल मर्ज को एक ही मेल मर्ज को सभी जगह शेयर कर सकते हैं। एक बार में बहुत से लोगों को आप मेल मर्ज कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज 12 होता है। कितना होता है? 12। और कहाँ पर होता है? एक बार इसको देखना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकली जैसे करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा राइटर ओपन हो रहा है। राइटर को हमने ओपन किया। अब वहाँ पर आपको दिख रहा है 12 PT, यानी इस फॉन्ट का आकार कितना है? 12 है। 12 रहेगा। जब भी आप ओपन करेंगे तभी आपको 12 लिखा रहेगा। वहाँ पर यह फॉन्ट का स्टाइल है, यानी किस स्टाइल में फॉन्ट को रखना चाहते हैं। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, अधिकतम से अधिकतम 96 होता है और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 12 होता है। 6 से 6 होता है इसका फॉन्ट का साइज, और जब ओपन करेंगे तो 12 रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर किसका सही है, यानी प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+O का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम एक बार इस की का प्रयोग करके देखते हैं क्या होता है। सिंपली से राइटर को ओपन करते हैं, यहाँ पर Ctrl, Shift और O दबाते हैं। Ctrl, Shift और O कीबोर्ड से दबाएंगे। क्या?
कंट्रोल शिफ्ट और ओ कीबोर्ड से हम दबाएंगे। यहाँ पर से कुछ लिख लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं हम, उसके बाद हम क्या दबाएंगे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे तो हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है यानी कैसा प्रिंट होगा या फाइल किस तरह से प्रिंट होगा, कैसा प्रिंट होगा, इसमें आपको दिख जाएगा। इस तरह से आपको दिखेगा कैसा प्रिंट होगा कैसा नहीं, इस तरह से आपको दिखेगा। फिर से हम क्लोज करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जल्दी कटेगा नहीं क्योंकि स्लो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट के साथ F11 करेंगे तो हमारा न्यू स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन की जो होती है ऊपर F करके वही होता है, तो वहाँ से F11 दबाएंगे शिफ्ट के साथ। पहले शिफ्ट प्लीज़, फिर F11, शिफ्ट के साथ F11। यह हमारा न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स है। यहाँ से स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स, इंटर न्यू स्टाइल नेम। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल N होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कंट्रोल N होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिए यह पेज है, अब हम नया पेज लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल N दबाएंगे तो नया पेज आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी यदि लिब्रे ऑफिस क्या है ओपन है, इसे हम बंद करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल W दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, ऊपर से कट नहीं करना पड़ेगा। चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, बंद करने के लिए कंट्रोल W। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन करते हैं, या लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया। अब इसे हम बंद करना चाहते हैं यानी क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल W दबाएंगे। क्या कंट्रोल W दबाएंगे। तो यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, सेव वाले पर रहेगा तो सेव करेंगे। यदि नहीं सेव करना चाहते हैं, सेव करने के लिए यहाँ पर आएगा नाम, आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फिर डू नॉट सेव करके यह क्लोज हो जाएगा। डू नॉट सेव करेंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। फिर से ओपन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो वही है कंट्रोल शिफ्ट प्लस O है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यदि कुछ लिखा हुआ चीज़ है आपसे गलती से डिलीट हो गया है, उसे वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z, वाइल कंट्रोल Z से गायब होगा। जैसे मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को लिखते हैं, इसका साइज़ बड़ा करते हैं थोड़ा सा, तब आपको दिखेगा। इसका साइज़ बड़ा कर लिए, अब आपको दिखेगा। जैसे हम इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। अब इसे वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z, कंट्रोल Y से वापस आ जाए, कंट्रोल Z से गायब, कंट्रोल Y से वापस और कंट्रोल Z से गायब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है इसका यूज, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। रेडू करने के लिए कंट्रोल Z, अंडू करने के लिए कंट्रोल Y, इसको ध्यान में रखिएगा। रेडू कंट्रोल Z और अंडू कंट्रोल Y। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर
में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है। मान लीजिए यह क्या है, एक लाइन लिखा हुआ है या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके नीचे हम डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा की दबाएंगे कीबोर्ड से। तो उसके लिए हम Ctrl+D बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। कैसे, चलिए इसको प्रयोग करके देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली करके। तो यहाँ पर देखिए यह टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसका फॉन्ट का साइज। अब इस टेक्स्ट के नीचे हम अंडरलाइन डबल अंडरलाइन लाना चाहते हैं, डबल, तो कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे। सेलेक्ट करके, बिना सेलेक्ट किए हुए काम नहीं करेगा, सेलेक्ट करके Ctrl+D दबाएंगे, इसके नीचे डबल अंडरलाइन का साइन लग जाएगा। सेलेक्ट करके अब उसी को दबाएंगे दोबारा फिर, तो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है, टेम्पलेट को मैनेज करना, किसी भी टेम्पलेट को मैनेज करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+Shift+N है। ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+N है। चलिए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं राइटर में। तो यह हमारा राइटर ओपन हो गया। अब हम Ctrl+Shift+N दबाएंगे, Ctrl+Shift+N दबाएंगे। यहाँ से हम टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह का टेम्पलेट है इसे हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है, यानी कम से कम जूम कितना होता है, 20% होता है। कम से कम 20% और अधिकतम से अधिकतम 600% होता है। 20% और अधिकतम से अधिकतम, यहाँ पर आपको दिख रहा है जूम, ये तो उसका है लिब्रे ऑफिस ड्रा का, इसमें फाइल को एडिट किया जाता है। राइटर को ओपन करते हैं हम यहाँ से, राइटर यह दूसरे का है, सॉरी यह दूसरे का है, राइटर को ओपन करेंगे तब दिखेगा। तो यहाँ से हम राइटर को ओपन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मिनिमम 20% आपको यहाँ पर दिख रहा है, मिनिमम कितना है 20% यहाँ पर दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा ब्लर है। मिनिमम 20% और मैक्सिमम 600% होता है। कितना, मैक्सिमम 600% जूम होता है। पूरा करके देखते हैं हम, पूरा जो है वह 600% तक जूम होता है, यह पूरा 600% जूम है। तो आपको कैसा लग रहा है प्रैक्टिकल भी करके साथ साथ में, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हम थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ इस तरह से इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का साइज़ कितना होता है। अधिकतम 96, हमने आपको पहले बताया था जब न्यूनतम के बारे में पूछा था। न्यूनतम 12%, यानी कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे तो 12 दिखेगा, और अधिकतम से अधिकतम 96% होता है, 96 पिक्सल होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर यानी कि सुपर का मतलब है किसी टेक्स्ट के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, घातांक। तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, Ctrl+Shift+P दबाएंगे। सुपर, सुपर के लिए Ctrl+Shift+P। सुपर का मतलब ऊपर, ठीक है, यानी ऊपर जो नंबर रहता है उसके लिए हम P दबाएंगे, Ctrl+Shift+P, और नीचे के लिए Ctrl+Shift+V दबाएंगे। जैसे है यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, राइटर ओपन है, नंबर ले लेंगे। अब Ctrl+Shift+P दबाएंगे तो घात हमारा ऊपर हो जाएगा, देख सकते हैं।
अब यदि हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी दबाएंगे तो जो घात है हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है। जो से H2O होता है, H में 2 नीचे होता है, तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट लगाएंगे, यानी नीचे के घात है। क्या था लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? सुपर स्क्रिप्ट यानी नीचे ऊपर लगाना, किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लगाना यानी पावर यानी घात लगाना। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे और किसी भी टेक्स्ट को यानी कि घातांक जो भी होते हैं नीचे लगाना है। जैसे मान लीजिए H2O है, इसको यदि हम 2 को नीचे लगाएंगे तो उसके लिए कंट्रोल प्लस बी, ऊपर के लिए पी और नीचे के लिए बी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? एडिट मेनू में पाए जाते हैं। आप एडिट मेनू को देखिएगा, वहाँ पर इस तरह का एडिट मेनू होगा, आप वहाँ पर देखेंगे तो कट, कॉपी, पेस्ट कमांड पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसके लिए हम यह वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यह वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड में आपको पी दिख रहा होगा पी लेटर दिख रहा होगा, उसके सामने आपको यह वाला भी बना होगा और उसी के जस्ट नीचे यह वाला भी बना होगा। अगर यदि इसको दबाएंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबाएंगे, फिर उसके साथ यह दबाएंगे, यह वाला बटन दबाएंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। फिर उसी के सामने जस्ट ऐसे बना होगा, इसी के सामने जस्ट ऐसे बना होगा, कंट्रोल के साथ यह बटन दबाएंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ हमारा बड़ा हो जाएगा। समझा दिए आपको, एक बार यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑटो टेक्स्ट यानी अपने आप बना होगा, बस आपको क्लिक करके फिल करना होगा। कैसे करना होगा? तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसके लिए चलिए आइए देखते हैं। तो यह हमारा राइटर है, यहाँ पर हम कंट्रोल और F2 दबाएंगे, यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए, यहाँ पर देखिए कमेंट्स आ गए, इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कमेंट्स इंसर्ट हो गया, कमेंट यहाँ पर क्या है, कमेंट है, यह हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे हम गायब कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह सेव एज होता क्या है? यदि हम किसी फाइल को सेव किए हुए हैं किसी नाम से, अब उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, उसके लिए सेव एज कमांड का उपयोग करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और यस बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट यस बटन दबाएंगे तो सेव एज कमांड ओपन होगा। और यदि किसी फाइल को हम बना रहे हैं, किसी फाइल को उसी सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल यस दबाएंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है? फुट नोट, देखिए यह हमारा पेज है, फुट नोट, फुट का मतलब पैर, यानी कि फुट नोट नीचे होगा और ऊपर भी होता है। हेडर और फुटर, फुट नोट यहाँ पर नीचे होता है, हेडर ऊपर होता है। हेडर मतलब हेड और फुट मतलब नीचे होता है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ देखिए यह क्या है, यहाँ देखिए हेडर है, क्या है यहाँ पर इतना क्या है, हेडर है, इतना जो लाइन है यह हेडर है। माउस को 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडर के इस पर प्लस करके क्लिक करेंगे, यहाँ पर हेडर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हेडर को हम डिलीट कर सकते हैं। और फुट नोट पूछा है तो हमारा फुट नोट कहाँ पर होता है? यहाँ पर फुट नोट दिख रहा है आपको, हेडर और फुटर की बात कहा गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? प्लस F7 है। आइए देखते हैं काम करता है कि नहीं तरीका। तो यहाँ पर राइटर में आ गए हम, इसको हम थोड़ा और जूम कर देते हैं। राइटर में आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F7 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेक हो गया है। यहाँ यानी कि यह क्या है, सही स्पेलिंग है, ऑटोमेटिक
स्पेलिंग चेक ऑप्शन ऑन करने का तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो यह गायब हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे यह वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यह सही है। और F7 से क्या होता है, F7 से भी ऑटोमेटिक स्पेलिंग यहाँ पर देखिए इग्नोर आर, करेक्ट आर, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी Ctrl+3। हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल F3। हेडिंग का मतलब क्या होता है, विशेष तरह का एक तरह का हेडिंग होता है। चलिए आइए देखते हैं, हेडिंग के लिए Ctrl+3 होता है। चलिए हम हेडिंग दबाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ 3 बटन दबाएंगे तो यह हेडिंग क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी हेडिंग को बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यह हेडिंग है, इसे हम बड़ा इसके सामने ऐसे रखेंगे कर्सर को और कंट्रोल के साथ 3 दबाएंगे यह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और 4 करेंगे तब यह छोटा हो जाएगा, 3 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 2 करेंगे फिर यह और बड़ा हो जाएगा, 1 करेंगे यह और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे घटेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेलिंग कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन की स्पेसिंग कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम आगे इन दोनों के बीच जो स्पेस है कितना होता है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा करेक्टर स्पेसिंग, हाँ यहाँ पर देखिए इंक्रीज पैराग्राफ, यहाँ लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर आप ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर यह वाला ऑप्शन, यह वाला ऑप्शन क्या है, लाइन स्पेसिंग का है, लाइन स्पेसिंग का यह वाला ऑप्शन है। आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, यहाँ पर देखिए एक बक्सा बना होगा तो यह बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है स्पेसिंग, जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। देखिए इसके इनके बीच एक बार करते हैं हम, जैसे 1.15 लेते हैं तो इतना हो गया, 2 लेते हैं तो इतना हो गया, इतना स्पेस हो गया। ठीक है, यही होता है लाइन स्पेसिंग का कार्य। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, आपको बताया था क्या होता है, डबल अंडरलाइन, अभी हमने आपको बताया था, जल्दी से जल्दी बताइए। तो डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी हमने क्या बताया था, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, एक बार देख लीजिएगा। उसे सेलेक्ट करेंगे, जिसके नीचे डबल अंडरलाइन लगाना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल डी दबाएंगे, हमारा उसके नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, शॉर्टकट भी इम्पॉर्टेंट है। तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल एफ टेबल है, कंट्रोल एफ टेबल के माध्यम से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक बार प्रयोग करके देखते हैं हम, इसीलिए हम आपको साथ साथ में ये भी दिखा रहे हैं। नया पेज लेते हैं हम कंट्रोल एन के साथ, यहाँ पर नया पेज आ गया। अब टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो कंट्रोल के साथ एफ टेबल बटन दबाएंगे, यहाँ पर टेबल वाला आ गया है, टेबल को इंसर्ट करने, यानी हम कितने कॉलम का टेबल लेना चाहते हैं, कॉलम और रो कितने होते हैं, रो जो खड़े पे होता है, कॉलम ऐसे पे जो होता है। तो मान लीजिए हम 13 कॉलम ले लेते हैं और कितने रो रहेंगे, 6 रो, हाँ 7 रो रहेंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ देखिए 13 कॉलम हो गए। देखिए 13 कॉलम गिनाते हैं, 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम हो गए। रो कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी रो ऐसे वाला होगा
कॉलम ऐसे वाला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इसे हम डिलीट करते हैं कंट्रोल जेड के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट डे क्वेश्चन को कराया जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन, फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक मतलब तिरछा करना, अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना, यह किस मेनू में पाए जाते हैं? यह फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। इसके शॉर्टकट की भी होते हैं, कैसे? अब हम इसके बारे, यह लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसका हम दिखा देते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम इंक्रीज करते हैं, इतना हो गया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल F7 दबाते हैं, पहले इसको गायब करते हैं। सॉरी, F7 इसको गायब करते हैं। हाँ, अब हमें कंट्रोल यानी कि क्या पूछा है, हमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के। तो बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं, फॉर्मेट मेनू में। यहाँ पर फॉर्मेट मेनू है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट मेनू में आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको फॉर्मेट मेनू में, यहाँ पर आप